वेलकम टू कलबुर्गी न्यूज़ चैनल। दोस्तों हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं सुभाष बिरादर कमलापुर भारतीय जनता पार्टी में लास्ट 30 ईयर्स से संगठन में मैं जुड़ा हूँ। संगठन के दृष्टि से गुलबर्गा जो भी चुनाव हुआ है, असेंबली चुनाव होंगे, पार्लियामेंट चुनाव होंगे, जो भी चुनाव में मेरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था पार्टी का संगठन में, और चुनाव में मेरा बहुत काम किया हूँ। ये पहले भी मैं उत्तर क्षेत्र का टिकट का दावेदार भी था, लेकिन आप सब लोगों को जैसे मालूम है, उत्तर क्षेत्र में निर्णायक वोटर जो हैं, minority voters are deciding factors to win this election. Although Hindu votes are more than the minority, yet for the last 3 elections, even before that also, the Muslim candidates won, either Muslim League or maybe a Congress candidate. They have won these elections. ड्यूरिंग 2013 जो नासिर हुसैन साहब जो केजेपी से थे, कंटेस्ट कर रहे थे, मैं येडियुरप्पा के साथ काम किया था। नासिर हुसैन के साथ जो है गुलबर्गा उत्तर क्षेत्र में मैं काम किया, और 29,000 वोट्स वी हैव सेक्योर्ड ड्यूरिंग दैट इलेक्शन। एंड लेटर ऑन 2019 में मैं भी दावेदार था, और कम से कम 2.5 साल जो है मैं गुलबर्गा नॉर्थ में जो है काम किया हूँ। और जो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको मेरा पर्सनल कांटेक्ट है, उनसे मिलके उनका मदद जो है मैं मांगा था। आप टिकट लेकर आए, हम आपको मदद करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी में रहो, कौन सा पार्टी में रहो, हम आपको वोट देने के लिए हम तैयार हैं, जो आश्वासन जो दिए थे। लेकिन लास्ट मिनट में बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस इन टिकट अलॉटमेंट जो है चंदू पाटिल को टिकट मिला, और आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी जो है 72,000 वोट जो है लास्ट चुनाव में वोट लिए हैं। इससे पहले जो है चुनाव में 2014 में we have taken only 19,000 votes, and in 2009 में जो है 37 वोट्स बीजेपी को आया था। मैं, नमोशी और गुरशांत तेंगली, ये तीनों 2.5 साल जो है क्षेत्र में काम करने के वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है 72,000 वोट जो लिया है, इसके मतलब कार्यकर्ताओं का प्रतिफल से इतना वोट आ गया। ये लास्ट चुनाव ने इलेक्शन जो था, हम जीतने का चुनाव था, फिर भी टिकट अलॉटमेंट में डिफरेंस होने की वजह से हम चुनाव हार गए हैं। इस बार हमें उम्मीद है, आज जो है देश में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, कर्नाटक में बसवराज बोम्मई है, येडियुरप्पा जी हैं, और नलिन कुमार कटील के नेतृत्व में पार्टी का काम बहुत हुआ है, और सरकार भी जो है डेवलपमेंट वर्क बहुत कुछ लिए हैं। इसी वजह से हमको कॉन्फिडेंस है कि उत्तर क्षेत्र में जो है, नॉर्थ क्षेत्र में बीजेपी का चुनाव जीतने का चांसेस है। बस इतना ही कहूँगा इस संदर्भ। अभी इस बार टिकट आप मिली तो कितने लीड से आएंगे सर? अगर आपको टिकट, आप भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, हाँ, तो अभी कितने लीड से आएंगे सर अगर आपको टिकट मिले तो? Probably election may take place sometime in April or May. They may decide sometime in February or February end में डिसीजन लेंगे मेरे ख्याल से। लेकिन जैसे आपको मालूम है, टिकट का अनाउंसमेंट जो है लास्ट मिनट में होता है, लेकिन जो कैंडिडेट होता है उनको इंटरनली इंफॉर्मेशन देते हैं, आप काम तो शुरू करो, देखेंगे बाद में।
सो बोल नहीं सकते हैं, हाई कमांड जो डिसीजन लेता है। एडवांस तो टिकट अनाउंसमेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य में भी हमारा पार्टी है और राष्ट्र में भी बीजेपी रहने की वजह से, और पक्ष जो है सुदृढ़ है और बलिष्ठ है। जो भी वो डिसीजन लेंगे कार्यकर्ता जो है काम करना पड़ेगा। अगली बार तो अच्छा और काफ़ी बीजेपी को मिले थे सर, तो ये बारी भी अभी अच्छा काफ़ी चांस है। हाँ। तो ये बारी अब कितना चांस कितना है नॉर्थ में जीतने का बीजेपी अगर सही टिकट अलॉटमेंट हो गया तो हम जीत जाएंगे, बीजेपी? बीजेपी जीत जाएगी, इसमें कुछ डाउट नहीं। ब्रदर, मैं सुभाष ब्रदर कमलापुर भारतीय जनता पक्ष का कार्यकर्ता हूँ। पीछे 30 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं उत्तर मध्य क्षेत्र का स्ट्रॉन्ग कंटेंट टिकट अपेक्षा एस्पिरेंट हूँ उत्तर मध्य क्षेत्र का। सो आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू द हाई कमांड ऑल्सो for the allotment of the ticket, for considering my candidates for the ensuing assembly election. They said that you start working in the constituency, we'll take the survey report and we'll consider. That's what they have assured me. But ticket तो कोशिश तो करूँगा टिकट के लिए, जो भी पार्टी निर्णय लेंगे पार्टी के निर्णय से काम करेंगे, बस इतने ही है। और कुछ बोलना है? पार्टी के लिए काम करेंगे, डिसिडेंट होने का सवाल ही नहीं होता। डिसिडेंट होना करे तो पहले ही होता था। आज तक मैं पार्टी का जो आदेश है, पार्टी का जो निर्णय है, निर्णय के मुताबिक मैं काम करते आ रहा हूँ। डिसिडेंट होने का सवाल ही नहीं है। थैंक यू। हाँ, एक सबसे बड़ा जो मतलब लोगों का विनंती था, खास करके ये तांडाज में सबसे बड़ा उनका विनंती ये था कि हमको ज़मीन का कागजात दो ताकि हम उसके हकदार बने। और इधर उधर हर गांव के बाहर है ना तांडा वगैरह रहते थे, ये बहुत सालों से आ रहा है। लेकिन वो रेवेन्यू विलेज को कन्वर्ट करना, उनको हक पत्र देना, ये सभी है ना अनेक वर्षों से हम बोलते आ रहे हैं। लेकिन मैं खुशी से बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ऑलरेडी हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने इसको मान्यता दिया है और वो घोषणा भी किए हैं कि हम कंदाय विलेज को हम कन्वर्ट करेंगे। इसमें अशोक साहब का और हमारे मुख्यमंत्री बोम्मई साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो कार्यक्रम अभी हमारे यहाँ खास करके गुलबर्गा ज़िले में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 तारीख को गुलबर्गा आ रहे, गुलबर्गा से वो यूकेपी वहाँ पे जाएंगे, फिर वापस गुलबर्गा आके वो मलखेड़ आएंगे। वहाँ पे इसलिए मलखेड़ में रखा है कि हमारे यहाँ हमारे ज़िले में जो तांडा ज़्यादा है, वो तांडा है ना चिंचोड़ी में है, सेडम में है, उधर है। तो वो तांडा के जो लोग आने के लिए सुविधा करने के लिए, और हाईवे पे भी काफ़ी 50-60 एकड़ का जगह चाहिए, कम से कम 1.5-2 लाख लोग उधर आएंगे उस काम के लिए। उसके लिए हमने आज पत्रिका गोष्ठी हमारे दोस्त ने किया है और बहुत बड़े पैमाने में लोग आने का निरीक्षा भी है। एक तो फलानभावी जो बेनिफिशरीज़ है वो लोग जल जीवन मिशन का भी बेनिफिशरीज जो भी है उनको भी बुलाएंगे, और ये हमारे ये तांडा के जो ये हक पत्र देना है उनको भी बुलाएंगे, ताकि हम ये बड़े पैमाने में मोदी जी के हाथ से ये कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है। इतने बड़े पैमाने में लोगों को उनका ज़मीन का हक पत्र देने का ये पहली बार हो रहा है। तो इसमें मैं विनती करता हूँ कि आपके माध्यम से दूसरी तरह से सभी लोग बड़े पैमाने में आए और मोदी जी का ये कार्यक्रम यशस्वी करें। सर, वो लोगों को जाति प्रमाण पत्र के लिए भी प्रॉब्लम कई सारे फेस कर रहे हैं वो लोग, तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट उसके लिए भी समस्या आ रही है, उसके लिए नहीं अभी मसलन गोंडा कुर्बा का जो विषय है, मैंने भी सदन में वो समस्या उठाया था। गोंडा कुर्बा काफ़ी सालों से स्वतंत्र पहले से है ना, इस भाग में जो कुर्बा है उसमें गोंडा कुर्बा एक सबसेक्ट है, उसका बीदर में वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट गुलबर्गा में नहीं दिया जा रहा है। उसमें कम से कम 25-30 लोग जो गवर्नमेंट जॉब उनको मिला है और उनको जो
फाइनली जो जाति पत्र जो देना था वो नहीं दिया, इसलिए उनको नौकरी से कुछ लोगों को हाथ धोना पड़ा और कुछ लोग अभी भी उस निरीक्षा में हैं। इसके बारे में हम सीएम साहब को भी बताएं और परसों है ना सदन में मैं ये क्वेश्चन रेज किया था, हमारे कोटा श्रीनिवास पूजार है ना इमीडिएटली बोल दिया कि हम अधिकारी को बोलेंगे और ये हक पत्र ये मतलब कास्ट सर्टिफिकेट देने का एक व्यवस्था भी करेंगे। मेरा इतना ही कहना है कि उसमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, ये हम विनती कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ, मैं डीसी को भी ये बात मैं मतलब एक बार बोला हूँ, फिर भी एक मेमोरेंडम दे के बोलता हूँ, लेकिन हमारा विनती है कि मुख्यमंत्री या नहीं तो कोटा श्रीनिवास पूजार जो वो संबंध के जो सचिव हैं, जो हमारे सीएम हैं, उनके मुंह से बोल के ये मैं काम करवाऊंगा। वैसे और भी कुछ जातियों का ये सर्टिफिकेट का मामला पेंडिंग है, लेकिन वो हल करेंगे। थैंक यू। मोदी के कार्यक्रम के बारे में क्या 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 उसका उनका प्रोग्राम रहेगा? आने वाले जनवरी 19 को इस देश के प्रधानमंत्री सन्मान्य नरेंद्र मोदी जी कलबुर्गी जिला के सेडम तालुके के मान्य गेट को आने वाले हैं। 19 को माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर आने के बाद तांडा और कंदाय ग्राम के कन्वर्ट करके वहाँ के फलानुभवी को सर्टिफिकेट देने वाले हैं। वहाँ पर लगभग 51,900 लोगों को सर्टिफिकेट देने वाले हैं और लगभग 5 लाख लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये इतना बड़ा प्रोग्राम देश में पहली बार होने जा रहा है। ये बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होने जा रहा है, तो उसके तैयारी भी बहुत ज़ोर से चल रहा है। यस्टरडे हम वहाँ पर जगह का विजिट भी किया है। वो लोगों को लाने के लिए 2,500 बसेस का व्यवस्था किया है, 10,000 जीप और कार का व्यवस्था किया है। लगभग 5 लाख लोगों को बैठने का व्यवस्था, खाना पीना, पानी का व्यवस्था सब वहाँ पर करने के लिए यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तैयार कर रहे हैं। हम भी वहाँ पर 2-3 दिन से काम पे लगे हैं। आने वाले 19 को सब लोगों को हम आपके तरफ से भी न्योते देते हैं कि कलबुर्गी की हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहा है, तो सब लोग आके उस कार्यक्रम में शामिल हो और उस कार्यक्रम को यशस्वी करें।